आज मैंने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, ओजांग सर की बात सुन ली, आईएएस बनना चाहते हो, ठीक है। अब ये हुआ कि अभी हमारी रोज की आदत है, हम 9 बजे उठते हैं। क्यों 9 बजे उठते हैं? क्योंकि रात में 2 बजे तक तो हमारा मोबाइल ऑन रहता है, मेलाटोनिन हमारा वैसे ऐसी तैसी हो चुकी है, ब्लू स्क्रीन आते ही हमारी नींद चली जाती है, हम स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार है। अब 9 बजे हम सुबह उठते हैं। आज हमने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, कोई किताब पढ़ ली, किसी ने डांट मार दिया, जोश आ गया। अगले दिन हम टाइम टेबल कैसा बनाते हैं? सुबह 4 बजे उठेंगे, ठीक है, सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 से 8 बजे तक तो हम पहले पढ़ाई करेंगे, फिर 1 घंटा व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान लगाएंगे 30 मिनट्स तक, ठीक है, बताना है किसकी किसकी कहानी है, और उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर 45 मिनट्स के बाद पढ़ने बैठ जाएंगे, ठीक है। ये कहानी सबकी चल रही है, ईमानदारी से मुझे बताते रहना, इसमें कौन सा एक दूसरे को कोई देख रहा है। तो ये कहानी हमारी शुरू होती है। अचानक से आपकी जो स्लीप साइकिल है, बिना इसको समझे आपने उसको जो है डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके उल्टा देखो क्या होता है। अब रात में तुमने 4 बजे, हाँ रात में तुमने बनाया कि 10 बजे मोबाइल बंद करके हम सो जाएंगे। अब तुम 10 बजे सोने गए, ठीक है, 10 बजे सोने गए बेड पे, और भैया लेटे, अलार्म लगा लिया, यहां तुम्हारा अलार्म लगा हुआ है, ठीक है, अलार्म अब टिक 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 से, अब उठ के देखा 11 बज गया, नींद नहीं आ रही है, इस टेंशन में, और और सुबह उठना पड़ेगा, नींद पूरी होगी कि नहीं होगी, कल सुबह मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, फिर 12 बज गया, नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, सिर्फ 4 घंटे बचे, वो 4 बजे अलार्म बज जाएगा, मेरी नींद पूरी नहीं होगी, आज से नहीं, 4 बजे क्यों, अभी तो थोड़ी ठंड है, 5 बजे उठेंगे, ठीक है, और अलार्म 1 घंटा आगे कर दिया, फिर थोड़ी देर नींद नहीं आई, फिर थोड़ा सा इसको और आगे किया, फिर सुबह अलार्म बजा, अबे तेरी ऐसी की तैसी नींद आए जा रही है, और जो क्या हुआ, बंद बंद। उसके बाद जब 9 बजे, वो 9 बजा, तब जब बाबू साहब जगाए गए, यार अरे यार 9 बज गया यार, 4 बजे उठना था मुझे, पूरा लक्ष्य था। और जिसके मन में सुबह उठते पहला ख्याल, जब सबकॉन्शियस माइंड तुमसे एनर्जी रिसीव कर रहा है, अरे यार, यानी अपने ऊपर गुस्सा, अपने ऊपर जो है दुख आ गया, उसका तो वैसे ही पूरा दिन निपट गया, अरे यार में ही पूरा दिन निपट जाएगा उसका। अब कहीं एक और वीडियो देख लिया कि मैं नाइट बर्ड हूं, मैं रात तक पढ़ता हूं, सुबह मैं नहीं पढ़ सकता। हम इस तरह की बातें बोलने लगते दोस्तों। यार नाइट में अपन बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है, एकदम बढ़िया झकास, सुबह थोड़ा सा भारी रहता है सर, ठीक है। अगले दिन टाइम टेबल आपने चेंज किया, रात में 10 से लेकर 2 बजे तक पढ़ना ठीक है, रात में 10 से 2, बताना मुझे, अगर मेरी बात पहुंच रही है तो बताना मुझे, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि प्रशासनिक अभियोग्यता एक कोई शब्द नहीं है, ये जीवन शैली है, और जो आज समझ गया वो आज रास्ता पकड़ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रात में 10 से 2 पढ़ूंगा भाई, और सुबह 8-9 बजे उठ जाऊंगा, अपना कोई टेंशन नहीं है, 6-7 घंटे की नींद पूरी है भाई, पूरा पढ़ाई करेगा। अचानक से तुमने देखा होगा, जिस दिन तुमने डिसाइड किया 10 से 12 का, उसी दिन वेब सीरीज किसी ने खोल दी। वो 10 से 2 होता तो है, लेकिन किसी और काम में होता है। अचानक से उसी दिन तुम्हारे सर में दर्द होगा, उसी दिन तुम्हें नींद आने लगेगी, कुछ ऐसा होगा, कुछ ज्यादा खा लिया, पार्टी वार्टी में चले गए, कुछ ऐसा जरूर होता है कि उस दिन तुम नाइट बर्ड नहीं बन पाते हो, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, और उसी दिन तुम्हारे अंदर का जो नाइट आउल है वो मर जाता है। फिर तुम्हें लगता है यार आज बहुत थकान हो गई, या बहुत मुश्किल से बैठे भी किताब में, ऐसे ऐसे जमाई आने लगती, खुलते यॉर्निंग करते, उसके बाद पूरा बदन ऐसे टूटता है, चटर पटर की आवाज आती, फिर कहता है यार रात में पढ़ना ठीक नहीं होता है, आईज के नीचे डार्क सर्किल हो जाता है, सुबह उठेंगे भाई, सुबह पूरा पढ़ेंगे, मस्त होकर पढ़ेंगे, अर्ली मॉर्निंग ही ठीक है। तो ना तुम, कहते हैं ना, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिले ना सारी पावे, ना तुम इसके रह गए और ना तुम इसके रह गए, ठीक है। वो कहा जाता है धोबी का डैश, ना घर का ना घाट का, वही वाली हालत हो जाती है। फिर एक दिन मन में आता है हम टाइम टेबल कौन सा बनाए, 24 घंटे बाहर का बनाए क्या, हमसे ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है। किसकी किसकी कहानी है, जरा कमेंट बॉक्स में सब लोग बताओ तो, किसकी किसकी कहानी है। कि प्रशासन जो होता है वो स्लो चेंजेस की तरफ जाता है, स्लो चेंजेस, इसको ग्रेजुअल चेंजेस भी बोलते हैं। पॉजिटिव होता है, जब प्रशासन बहुत तेजी से बुलडोजर कोई चला दे इधर उधर, तो ध्वस्तीकरण ज्यादा दिखाई पड़ता है। धीरे धीरे कोई सड़क डेवलप करना है, कोई चीज करना है, कोई परिवर्तन लेकर आना है, एक दिन ऐसा थोड़ा ना होता है डीएम आता सबको डंडा, मत स्कूल चल, मत
वहां ऐसी तैसी जो बाहर बच्चा दिखाई पड़ रहा है, जो उसको पकड़ पकड़ पीट पीट के स्कूल ले गए, बोरम भर भर के ले जाके स्कूल में डाल दिया। कभी ऐसा तुमने देखा है सीन कि जो बच्चा बेचारा कंचा वंचा खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तब तक पता चला इधर कंचा टप्प से मारा, उधर जो बोरे में कोई भर के लेके चला गया, जाके स्कूल में छोड़ आया। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होता ना। सरकार क्या करती है, प्रशासन डीएम जाता है, अवेयर करता है लोगों को, शिक्षकों को बोलता है आप घर घर जाइए, अवेयरनेस करिए, खुद अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, माँ बाप को समझाया जाता है, एनरोलमेंट बढ़ाया जाता है, टारगेट रखा जाता है, इस बार हम 10% एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, अगले साल 20% एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंजेस किए जाते हैं। तुम उठते थे 9 बजे, अब अचानक से तुम्हारे मन में जो है वो तूफान जगह एक बढ़िया जो है वीडियो देखे हो, आग फड़फड़ा रही है, और उस चक्कर में तुम्हारी जो है वैसी तैसी हो जाती है। तो प्रशासन में जो होता है वो चेंज जो होता है ग्रेजुअल होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चेंज कैसा होता है, सतत होता है। सतत सतत होता है यानी कंटिन्यू होता है, लगातार ये होता रहता है, मतलब ये परिवर्तन होते रहना चाहिए। हम लोग जब भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अपना टॉपर बनना चाहते हैं, कोई चीज अचीव करना चाहते हैं, हम अपने आप से लड़ाई कर लेते हैं। हम ग्रेजुअल चेंजेस की बजाय हम सडन चेंजेस कर लेते हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा सडन चीजें करते हो तो डिजास्टर क्रिएट करता है, समझे? तो वो डिजास्टर तुम्हारे साथ हो जाता है, ना तुम इधर के रह जाते हो ना तुम उधर के। तो अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, अगर प्रशासन में वही लोग जाने की सोचें जो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, यानी ये क्या होगा, सतत बदलाव जो होगा वो समय की मांग करेगा, समय की। अब मेरे अपने पढ़ाने के अनुभव में इस दौरान मैं हजारों की संख्या के बच्चों के साथ जो है इंटरेक्शन किया है। कुछ पैराशूट स्टूडेंट, मेरे मुंह से तुमने कई बार ये वर्ड सुना होगा, पैराशूट स्टूडेंट। ठीक है, मतलब वो आते हैं एकदम बस ऐसे ममास बॉय की तरह कूद पड़े, हु हा करते हुए एकदम आए, बोले सर मुझे 6 महीने में आईएएस बनना है, 8 महीने में आईएएस बनना है, कोर्स कब तक खत्म करोगे? अभी जिस पहली क्लास में सबसे पहले पूछते कोर्स कब तक खत्म होगा। मनी मनन समझ जाते हैं कि कोर्स पता नहीं खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा खत्म होना तय है। ठीक है, तुम्हारा करियर तो खत्म है, इसमें कोई बात। जब पहली दूसरी क्लास में सर हिस्ट्री कब तक खत्म होगी, अरे तुम अपनी शुरू तो कर लो। नारियल या तो हमारे पैर पे फोड़ लो या अपने सर पे फोड़ लो, फोड़ो तो कहीं, शुरुआत तो करो, शुभारंभ तो करो, बिस्मिल्लाह तो करो, इसका कहीं नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला एटीट्यूड आ रहा है। सर मैंने वीडियो देखी, हाँ तो सर वो बोल रहा था कि 1 साल में आईएएस बन जाने का है क्या? ठीक है, अरे तुमने उसका बैकग्राउंड चेक किया? एक वीडियो में उसने बोल दिया कि मैंने 1 वर्ष से, अरे उसके बारे में पता करो कि वो अपने ग्रेजुएशन में कब से उसने एनसीईआरटी पढ़नी शुरू की, कब से जो है वो उसने मैपिंग पढ़ ली। जब तुमने पहली बार जिंदगी में आईएएस के बारे में सुना था तब तक वो मैपिंग, एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर, इन सब का मास्टर बन बैठा था। लेकिन तुम्हें सर अपन जो है वीडियो देखेला है कि अपन 1 साल में आईएएस बन रहे, तो हो गया काम उसमें। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। 1 साल का मतलब हुआ कि तुम टीचर के साथ 1 साल लगा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें अपने ऊपर समय लगाना पड़ेगा। आंसर राइटिंग कब करोगे, निबंध कब लिखोगे, राइट? तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सभी स्टूडेंट इसमें डिजास्टर करते हैं, जो समय के साथ होने वाले बदलावों को नहीं समझ पाते। अच्छा, इससे पहले अगर उनसे कभी ध्यान से उनकी काउंसलिंग करो तो इससे पहले लास्ट मैक्सिमम कितने घंटा पढ़े थे? सर वैसे रोज तो नहीं पढ़ता मैं, क्योंकि एक काम रोज रोज करने से अपन बोर हो जाता है। ठीक है, हाँ फिर भी कितना पढ़ते होगे? सर वो 2-3 घंटा तो डिपेंड करता है, पापा जूता लेके कितनी दूर बैठे पापा, उसके बाद 1-2 घंटा अपन पढ़ लेता है। अच्छा 1-2 घंटा तुम्हारी पढ़ने की आदत है, तुम्हें आईएएस बनने का तुमने सपना देखा, बोलो अपन सॉलिड रील्स देखा है, सारा रील देख लिया। अल्लाह सर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद बोला सर आईएएस बनना है, 1 साल में अपन को आईएएस निकालना है, सबसे कम उम्र का आईएएस बनेगा अपन। वो तो ठीक है, लेकिन कैसे, सपने में या हकीकत में? क्योंकि सपने वाला एग्जाम वो तो मेरे कोर्स के बाहर की चीज है। तुम अपने सपने में तुम कुछ भी बन जाओ, आईएएस बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, दुनिया का मालिक बन जाओ, इससे कोई लेना देना नहीं। मेरी क्लास में एक लिमिटेड डायमेंशन है,